हरियाणा कांग्रेस की कलह के बीच रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। बोले मैं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तीनों सीएम पद के दावेदार, अब हाईकमान तय करेगा। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान। बोले कोई भी परेशान नहीं, कुमारी शैलजा अपना काम कर रही हैं। मनोहर लाल खट्टर को मिस्टर इंडिया बताया। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। रानिया से आप प्रत्याशी हैप्पी सिंह के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मुझे झूठे केस में 5 महीने के लिए जेल में डाला गया। मैं 10 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा ईमानदारी से कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली मुफ्त में मिलती है। जनता बताए मुफ्त बिजली देने वाला चोर या महंगी बिजली देने वाला। हरियाणा चुनाव के बीच में राहुल गांधी का एक्स पोस्ट लिखा, क्यों डंके हुए हरियाणा के युवा, भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी, लाखों परिवार अपनों से दूर। बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा इनकी SC/ST और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली, ये देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान का किया समर्थन। कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से SC/ST और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का नूह हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान। कहा सरकार बनने पर सिखाएंगे सबक, अन्याय करने वालों को छोड़ना पड़ेगा मेवात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। राजौरी में कड़ी सुरक्षा, 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम मनोहर लाल शर्मा ने चुनावी सभा की। कहा 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास हुआ। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया। रेल डिले और ट्रेन दुर्घटना की घटनाओं पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे प्रशासन सतर्क, हम राज्य सरकार और राज्य डीजीपी और गृह सचिव के संपर्क में। NIA भी एक्शन में, किसी भी घटना में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। किसानों और किसान यूनियन के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा। किसानों से हमारा संवाद लगातार जारी रहेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। गांधीनगर में 5वीं डेको रेस 2024 प्रदर्शनी का आयोजन। मजबूर हायर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की प्रदर्शनी में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम आतिशी। बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। आतिशी ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दर्शन करने के बाद बोले सीएम आतिशी, हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा। असम में इस साल 40 लाख से ज्यादा बीजेपी सदस्य बने। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर विवाद। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने मीडिया से नहीं की बात। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता के तर्ज पर किया था पोस्ट। लिखा था, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा है निशाना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर जताई आपत्ति। कहा सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से ज्यादा नकली नोट, 4 सूत्री बम, 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में जाली नोट मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू के नाम से और दूसरी गाड़ी रेहान के नाम से रजिस्टर्ड। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद महम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान। रफी खान की अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आई। नौशाद खान भी है। समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश के साथ नौशाद की भी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन, बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा है साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राजभर, हर कांड में सपा नेताओं का नाम। ऐसे लोग देश और समाज के दुश्मन, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की चीजों में थूकने और मिलावट की खबरों के बाद एक्शन में सीएम योगी। उच्च स्तरीय बैठक कर दिया बड़ा आदेश। खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बोले सीएम योगी, खाने में चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में होटल रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लगाना होगा। खाने पीने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों की सघन जांच होगी। तिरुमला तिरुपति
देवस्थानम प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हमला बोला। कहा उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया है, कभी भी हिंदू की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शोकॉज नोटिस थमाया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीडीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ। पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती लिए ले रहे थे बेगुनाही की शपथ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल क्लिप का षड्यंत्र बताया। कहा कहीं बाहर का वायरल क्लिप, वायरल वीडियो में प्रसाद में दिख रहे हैं चूहे के बच्चे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की है। डीसीपी लेवल के पुलिस अधिकारी से जांच हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुद्दा जमीन घोटाले, मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज की गई। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री।